कुष्ठी हो संत बंदगी कीजिए, जे हो वेश्या को प्रभु विश्वास, चरण चित दीजिए। भावार्थ है, यदि किसी भक्त को कुष्ठ रोग है और वह भक्ति करने लगा तो भक्त समाज को चाहिए कि उससे घृणा ना करे, उसको प्रणाम करे, जैसे अन्य भक्तों को करते हैं उसका सम्मान करना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। भक्ति करने से उसका जीवन सफल होगा, रोग भी ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार किसी वेश्या बेटी बहन को प्रेरणा बनी है भक्ति करने का, सत्संग में आने की, तो उसकी परमात्मा पर विश्वास हुआ है, वह सत्संग विचार सुनने तो बुराई भी छूट जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा, समाज में बुराई निकल जाएगी। यदि वह सत्संग में आएगी नहीं तो उसका अपने पाप कर्मों का एहसास कैसे होगा। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लागे डार। कबीर कहते हैं कि परमात्मा जी ने समझाया कि हे मानव शरीरधारी प्राणी, यह मानव जन्म बहुत कठिनता से युगों पर्यंत प्राप्त होता है, यह बार बार नहीं मिलता। इस शरीर के रहते रहते शुभ कर्म तथा परमात्मा की भक्ति कर, अन्यथा यह शरीर समाप्त हो गया तो आप पुनः इसी स्थिति यानी मानव शरीर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जैसे वृक्ष से पत्ता टूटने के पश्चात उसी डाल पर पुनः नहीं लगता, इसलिए इस मानव शरीर के अवसर को व्यर्थ न गंवा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे तो दूर। कबीर जी कहते हैं कि कई लोगों को अपने बड़े होने अर्थात अपने गुणों पर बड़ा घमंड होता है, लेकिन जब तक व्यक्ति में विनम्रता नहीं होती उसके इन गुणों का कोई फायदा नहीं है। इस बात को कबीर दास जी ने एक उदाहरण द्वारा समझाया है। जिस प्रकार खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है लेकिन उससे न तो किसी व्यक्ति को छाया मिल पाती है और न उसके फल किसी के हाथ आते हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कबीर जी कहते हैं कि आज के इस समय में हर किसी को जल्द से जल्द सफलता प्राप्त करने की चाह होती है। इस पर कबीर दास जी कहते हैं कि धीरज रखने से सब कुछ होता है। भले ही कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचे, लेकिन तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। जीवित कोई समझे नहीं, मुआ न कहे संदेश, तन मन से परिचय नहीं, ताको क्या उपदेश। कबीर जी कहते कि सदगुरु कहते कि जब किसी व्यक्ति का शरीर जीवित होता है कोई भी वास्तविक ज्ञान सुनने को तैयार नहीं होता है। जो उसकी मृत्यु के बाद उसका प्रचार करेगा, ऐसा मूर्ख व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से अनजान व्यक्ति कैसे बन सकता है। जो कोई समझे सैन में तासो कहिए बैन, सैन बैन समझे नहीं तासो कछु न कैन। कबीर जी कहते हैं कि सदगुरु अब कहते हैं कि प्रतीक के रूप में केवल उन्हीं लोगों से बात करना उचित है जो उनकी बात को समझते हैं। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से कुछ भी कहने की कोशिश न करें जो आपको नहीं समझता हो।